हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्जाम सॉल्यूशन। साथियों, जैसा कि हमने बताया आपको बिहार एसएससी 10+2 लेवल की जो तैयारी है आपके इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। लगातार हम लोग बने हुए हैं आपके साथ। तो साथियों, आज हम बिहार स्टैटिक जीके से क्वेश्चन लेके आए हैं। सेट नंबर 2 है वो जाएगा ये आपका। इससे पहले मैंने टॉप 50 क्वेश्चन बिहार जीके पे बनाया था, ठीक है। आज ये पार्ट 2 हो जाएगा उसका। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपके बिहार जनरल नॉलेज से हो जाएंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि जनसंख्या में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा। तो जनसंख्या में बिहार का सबसे बड़ा जिला देखेंगे तो ये आपका पटना ही है, जो कि राजधानी है। उसके बाद आगे बिहार की मुख्य फसल कौन सी हो जाएगी। तो अगर जो आप यहाँ पे बिहार के मुख्य फसल में देखेंगे तो बिहार की मुख्य फसल में चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, जूट, बाजरा, आलू, सरसों, चना, खेसारी, अरहर। यहाँ पे मखाना का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है आपके बिहार राज्य के द्वारा। तो ये भी आप याद करके चलेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य से अलग होकर बिहार एक नया राज्य बना था। तो बंगाल से अलग हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी, आपने बीबीयू का नाम सुना होगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो ये बंगाल से अलग होकर बिहार एक स्वायत्त प्रांत बना। उसके बाद है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है। तो द बिहार हेरल्ड। द बिहार हेरल्ड बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है। साथियों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट करके चलेंगे। बिहार में कला भवन कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो ये आपके पूर्णिया जिले में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार की राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी। तो बिहार की राजकीय भाषा के रूप में आप हिंदी और उर्दू का चयन करेंगे, ठीक है। देखिए, बिहार की राजकीय भाषा सबसे पहले रूप में आपका हिंदी हो जाएगी, और दूसरी राजकीय भाषा जो आपसे पूछता है तो आपकी उर्दू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि बिहार का लोकप्रिय नृत्य आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो जोगीड़ा नृत्य हो जाएगा, ठीक है। बिहार का लोकप्रिय नृत्य है। इसके बाद से है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या आप बता देंगे तो 38, ठीक है, 38, 39 तक, ठीक है। तो बिहार में कुल जिले आपके कितने हो जाएंगे, 38, 39, 38 आपका इसमें हो जाएगा, 39 नहीं होगा, ठीक है। चलिए, बिहार का राजकीय खेल के रूप में हम देखेंगे तो आपका कबड्डी हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि बिहार का राजकीय खेल कौन सा होगा साथियों, कबड्डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से है कि बिहार का पुराना नाम क्या था। तो मगध था, पाटलिपुत्र था, ठीक है। ये आपके बिहार के नाम हैं। बिहार का मुख्य व्यंजन की बात कर लेंगे तो आपका लिट्टी चोखा, ठीक है। लिट्टी चोखा आ जाएगा। आपने हमेशा देखा होगा भौरी चोखा भी जिसको बोलते हैं हम लोग सामान्य भाषा में, और फिल्मों में भी आप देखे होंगे बड़ा बढ़ चढ़ के इस चीज़ को खाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त होता है लिट्टी चोखा। तो बिहार का मुख्य व्यंजन के रूप में है आपका लिट्टी चोखा। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हो जाएंगे। तो आपका 101 अनुमंडल हो जाएगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे। तो बिहार के प्रथम महाकवि के रूप में आप विद्यापति का नाम सुने होंगे। इनका नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं विद्यापति जी, ठीक है। क्षेत्रफल में बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा। तो शिवहर आप देखेंगे, शिवहर और शेखपुरा। तो शिवहर आप देखना है आपको। क्षेत्रफल में बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर, ठीक है। इसके बाद से हम आगे जाएंगे कि आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। आर्यभट्ट की बात कर लेंगे तो भाई ये आपके खगोल शास्त्र के जनक और जीरो के शून्य के जनक, ये आपके खगोल शास्त्री भी हैं, मैथमेटिक्स भी हैं। काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में ये प्रांगत थे। तो आर्यभट्ट का संबंध आपके पाटलिपुत्र नगर से हो जाएगा। बिहार की राजकीय मछली का नाम हो जाएगा आपका देसी मांगूर। देसी मांगूर आपने देखा होगा, ये बिहार की राजकीय मछली है, ठीक है। इसके बाद से आप देखेंगे कि किस देश की सीमा बिहार की सीमा से स्पर्श करती है। तो आपका नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो बिहार की सीमा से सटा हुआ है। इसके बाद से एक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ठीक है। चलिए, बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में, इतना याद रखिएगा। इसके बाद है बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो भागलपुर और मुंगेर में पाई जाती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी। तो ये आपका कन्यादान हो जाएगा कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान है, ओके। नेक्स्ट करेंगे कि बिहार का राजकीय गीत किसने लिखा था। तो इसको लिखा था आपके सत्यनारायण जी ने। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिहार के प्रमुख गायक का क्या नाम हो जाएगा। तो भरत शर्मा व्यास, आपने इनका नाम सुना होगा, इनके गानों को भी सुना होगा। काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं बिहार के। तो बिहार के प्रमुख गायक का नाम भरत शर्मा व्यास जी, याद रखिएगा। आप इम्पोर्टेंट के लिस्ट में इनको कर सकते हैं।
बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था? तो ये आपका बोधगया हो जाएगा। और बिहार का पवित्र पर्व कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका छठ पूजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? तो ये आपका चंपारण जिला हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म बिहार के किस जगह पे हुआ था? तो ये आपके नालंदा में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीपल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये आपके नालंदा से हुई थी। ओके, बिहार में मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित था? तो ये आपके पाटलिपुत्र में स्थित था। ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि बिहार में मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में ही था। ओके, बिहार में कितने फाग राग का सृजन किया गया है? किसने किया था ना, किसने किया था? महाराज नवल किशोर सिंह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका किशनगंज हो जाएगा। ओके, और बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, इतना याद रखिएगा। बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है? तो शाहपुर में नहीं भैया। बिहार के किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो फूलचंद्र ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? तो ये आपके मगध को कहा जाता था। और बिहार की मशहूर मिठाई कौन सी हो जाएगी? तो खाजा, तिलकुट, परवल की मिठाई और दुधौरी। ओके, चलिए, बिहार की प्रसिद्ध जगह इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका बोधगया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि बिहार में अजगविनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सुल्तानगंज में हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगती है? तो 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1951 में। ओके, और बिहार की क्षेत्रीय बोली इनमें से क्या हो जाएगी? तो मैथिली और भोजपुरी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है क्वेश्चन सीरीज। बिहार में लोकसभा की सीट आपको बताना है, तो आपका 40 हो जाएगा। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है, तो ये आपका गोपालगंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। भगवान महावीर का देवासान बिहार में कहाँ पे हुआ था? तो ये आपके पावापुरी में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक बिहार के किस स्थान पे हुआ था? तो ये आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके बाद से आपका कि बिहार की प्रमुख बोलियों में से कौन सी है इनमें से? तो हिंदी, उर्दू के अलावा भोजपुरी, मगही, अंकिका और बज्जिका, मैथिली, ये सभी बिहार में प्रमुख बोलियों में से एक हो जाएगा। बिहार की बिरहोर जनजाति के लोगों का निवास स्थल को कहते हैं? तो टांडा कहते हैं इसको। ओके, बिहार के राजकीय पक्षी का नाम बताएंगे तो घरेलू गौरैया हो जाएगा, स्पैरो। मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपका गंडक नदी हो जाएगा। चलिए, बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? सोनपुर में, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, पशु मेला आपके सोनपुर में। बिहार में टीन खनिज किस जिले से निकलता है? तो आपके गया जिले से। इसके बाद से है कि बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधन कारखाना है? तो आपका बरौनी का तेल शोधनशाला, आपने नाम सुना होगा। और बिहार की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी मधुबनी चित्रकला हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है कि क्षेत्रफल में बिहार का सबसे बड़ा जिला आपका देखेंगे तो ये आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। इसके बाद से है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र जी थे, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति शिलभद्र। बिहार में राज्यसभा की सीट देखेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद है ईरानी यात्री मोहम्मद सदीक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। इसके बाद से है कि राजा मानसिंह को किसने बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो अकबर ने मानसिंह को बिहार प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया था। चलिए, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो नालंदा वही कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया था भैया। बिहार के बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में की गई थी? तो ये आपके गुप्त काल में की गई थी। ठीक है, चलिए देखिए भाई, बिहार राज्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सीरीज थी हमने इस क्वेश्चन के अंदर निपटा दिया। और बाकी सारे क्वेश्चन में भी जितने भी सीरीज क्वेश्चन जितने भी वीडियो डाली गई उसमें आपके बिहार राज्य से रिलेटेड कुछ न क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस तरह से बिहार का इसको हम समाप्ति मानते हैं। बाकी आपका साइंस, ठीक है, इस बैच में जो आगे देखेंगे आप लोग साइंस देखेंगे और स्टैटिक जीके देखेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके में आपके सभी टॉपिक से हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, इन्वायरमेंट, इन सभी से टॉपिकों से क्वेश्चन आपका रहेगा। फाल्क डांस से भी रहेगा, आपका दिवस से भी रहेगा, और साइंस में आपका तीनों हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। तो इनका कॉम्बिनेशन हम लोग लेके चलेंगे। और बिहार राज्य का इतना बहुत था। करंट अफेयर आ सकता है आपके बिहार का करंट अफेयर भी आपको कराना है। अब इस पर एक नई बैच स्टार्ट करने के लिए सोचा जा रहा है बीपीएससी का, ठीक है, बिहार पीसीएस का। बिहार पीसीएस प्री के लिए हमने सेट तैयार कर लिया है, अब बस उसको लॉन्च करना है। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आपका सुझाव सादर आमंत्रित है।